हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जीके जीएस जो एसएससी जीडी से संबंधित है, जो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक जगह लेकर आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद करके जाइए, निश्चित सफलता पाइएगा। जैसे क्वेश्चन आपका है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर पंजाब होगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉनी लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर लगाइए रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसको भी आप लोग को याद रखना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहला बलिदान जो है 1857 में वह दिए थे मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। याद रखना है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ दिया जाए तो वह हो जाएगा सुचिता कृपलानी। और संजोग से याद रखना है कि सरोजनी नायडू और सुचिता कृपलानी दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो वह हो जाएंगे कुमारी बेचेंद्री पाल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इसको याद रखना है आपको। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। वास्को डी गामा भारत कब आए? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी। प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता जो है वह वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य लिखे, उनका नाम नेक्स्ट दूसरा नाम कौटिल्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन अगर आपसे कर देता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यह आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा के प्रथम बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह आंसर हो जाएगा जापान। ये आपसे पूछा जा सकता है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश जाने जाते हैं? तो जापान। और सूर्यास्त का देश के नाम से कौन सा देश जाने जाते हैं? तो हो जाएगा नॉर्वे। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर कर देगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह आंसर हो जाएगा केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह आंसर हो जाएगा शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा आंसर मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर होगा आपका कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका रेशियो जो होगा वह 3:2 होगा। इसको याद रखना है आपको। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है ना
राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। यह सबसे पहले जो है कांग्रेस के मंच से गाया गया था 1911 ईस्वी में। उस समय जो थे आपका इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री भारत में आए थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम, उन्हीं के समय में प्रथम बार इस गान को गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं जो उस समय 20 सेकंड में ही गाया जाता है, जिसमें प्रथम पंक्ति, अंतिम और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है अगर आतंकवादी हमला, इस तरह का कोई हमला होता है उसी स्थिति में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वह हेनरी बेकरल ने किए थे। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? तो अगर इस तरह का आंसर आए तो इसका आंसर कर दीजिएगा तांबा। इस तरह से दोस्तों आज मैं इतना ही पर अपना वीडियो को रोकता हूँ। दोस्तों अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।